महाराष्ट्र की राजनीति में 5 साल पुरानी दिशा सालियान की मौत के मामले से कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी दिशा के साथ बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई भी नाता नहीं है। जो भी लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भी अधिवेशन आता है तो दिशा सालियान का मैटर आता है। पिछले सत्र में यह मुद्दा नहीं आया था तो मुझे आश्चर्य लगा था। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान केस में खुद पर लगे आरोपों को उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताते हुए सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के फैसले से सच सामने आ जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दिशा सालियान मामले में नए सिरे से जांच होनी चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से आखिर डर क्यों लग रहा है, यह सच सामने आना चाहिए। उन्होंने भी यह आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निरंतर जारी है। देखना यह होगा कि इस विवाद का क्या परिणाम निकलता हुआ नजर आएगा और क्या दिशा सालियान मामले में कोई नई जांच होती है या यह केवल एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बुधवार को कहा कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर उन रहस्यमय परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग की जिनमें जून 2020 में उनकी बेटी मृत पाई गई थी। जिन्होंने कहा कि याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। सतीश सालियान ने बताया कि याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई है। अब ऐसे में ये मामला महाराष्ट्र के अंदर तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इस मामले में किस तरह से खुलासे होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।